अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, इसका पार्ट वन बन चुका है। हमने जहाँ से छोड़ा था हम दोबारा वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। हम टाइम को बगैर ज़ाया किए हम आगे बढ़ते हैं भाई। अच्छा, ये हमारे पास आ गया था मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट फॉर दिस सर्कुलर लूप। अब हमने कहा था, क्योंकि हमारा ऊपर हेडिंग थी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम, यानी हमने रिलेशन ड्राइव करना था या रिलेट करना था मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को विद एंगुलर मोमेंटम के साथ। सो हम वही करते हैं। मैं सब बाकी सब को मिटाता हूं क्योंकि हमारे पास जगह आ जाए। चलो जी, सही है। अब अगर मैं बात करूं, सही है, कि एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, सही है। एंगुलर मोमेंटम आपको पता है एल से डिनोट होता है और बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी है। और ये आपके पास आता है जी पोजीशन वेक्टर आर और विद लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो ये इसके साथ आ गया आपके पास। सही। अगर मैं इसको दोबारा ओपन करूं तो क्रॉस प्रोडक्ट है, ओपन होगा आर पी साइन थीटा, और साइन थीटा हमें पता है जी 90 आएगा। क्यों? क्योंकि सर्कुलर मोशन में अगर फॉर एग्जांपल ये सर्कल है, आपका चार्ज मूव कर रहा है इस तरफ और ये आपके पास एक्सिस है, तो आपका चार्ज इधर मूव कर रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हम आर कंसीडर करेंगे। और इन सर्कुलर लूप किसी भी वक्त में जो आपके, सही है, ये सर्कुलर लूप है और इसमें क्योंकि आपका चार्ज मूव कर रहा है यानी किसी एक्सिस के गिर्द, सो एक्सिस के गिर्द यहां से लेकर ये चार्ज यहां तक का डिस्टेंस आर यानी पोजीशन। और दूसरा, किसी भी वक्त आपके पास, अगर मैं इसको दोबारा ओपन कर दूं यहां पे, आर पी क्या है? लीनियर मोमेंटम। सो लीनियर मोमेंटम आपको होता है पी इज इक्वल टू एम वी। सो वी आ गया। सो अब किसी भी इंस्टेंट सर्कुलर मोशन में, किसी भी लम्हे जो आपके पास वेलोसिटी होती है पार्टिकल की या चार्ज की, वो हमेशा अलोंग टेंजेंट होती है। सो वी, सही है। तो आर की डायरेक्शन इस तरह, वी की डायरेक्शन इस तरह। सो जो एंगल आएगा इन दोनों के दरमियान वो क्या होगा जी? 90 का। सो इसलिए मैंने यहां पे 90 पुट किया। सो आपके पास फाइनल वैल्यू क्या आ गई, या फाइनल मैग्नीट्यूड आ गया जी किसका? जो चार्ज मूव कर रहा था सर्कुलर में। सो एल इज इक्वल टू आर एम वी। ठीक है जी, क्लियर है। मैं इसको मिटाता नहीं। क्यों नहीं मिटाता? क्योंकि इसको भी ना मिटाने की एक वजह है, रीजन है। सही। अब यहां से यानी इस स्टार से मैं कुछ ड्राइव करना चाह रहा हूं, यानी एल मैं करता हूं जी, एम को इधर ले आता हूं, उधर क्या बच गया जी? आर वी। सही है। अब आप देखें, इसमें भी आर वी है, उसमें भी आर वी है। सही। तो अब बेसिकली मैं आर वी की जगह ये वाली वैल्यूज इसमें पुट कर सकता हूं। ठीक है, चले ऐसे ही करते हैं। म्यू इज इक्वल टू ई, साथ क्या था जी? एम आ जाएगा। अगर मैं तरतीब से करके लिखूं, 2m और साथ एल। अब फाइनल लिखते हैं जी इक्वेशन। मैं सबको मिटाता हूं जी। हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई थी म्यू इज इक्वल टू ए अवर 2m और एल। अब देखें, इधर कुछ बातें हैं कि हमने मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड किया इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम, या हम कह सकते हैं हमने रिलेशन ड्राइव कर लिया कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का विद एंगुलर मोमेंटम के साथ। अब हमने लास्ट टाइम एंगुलर मोमेंटम की जब हमने पढ़ा था, अगर आपको याद नहीं है तो वीडियोस जाके दोबारा देखें। उसमें हमने देखा था कि जो एल है बेसिकली वो एंगुलर मोमेंटम है किसका? इलेक्ट्रॉन का। वो वेक्टर क्वांटिटी है। सो सिंपली वो क्या होगा? जिसकी मैग्नीट्यूड भी होगी उसकी डायरेक्शन भी होगी। सो इस केस में हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। अगर हम इधर ही बात करें एल, सो एल हमने देखा था मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि हमने उसकी फार्मूला आ गया था एल इंटू एल प्लस वन और साथ एच कट। ठीक है। अगर मैं यही फार्मूला दोबारा इसमें पुट कर दूं, क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, सो सिंपली म्यू इज इक्वल टू ई साथ 2m, सही है। और एल की मैं वैल्यूज पुट करता हूं, एल इंटू एल प्लस वन स्क्वेयर रूट ऊपर है ब्रैकेट बंद और एच कट। ठीक है।
अब मैं क्या करता हूं, म्यू इज इक्वल टू ई एच कट ओवर 2m और साथ यही आपके पास l इंटू एल प्लस वन ब्रैकेट क्लोज और ऊपर स्क्वायर रूट। ठीक, अब ये जो टर्म है मैं इसको एक और नाम देता हूं, म्यू इज इक्वल टू म्यू बी इंटू एल प्लस वन। सही है, तो ये हमारे पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ गया जब हमने वैल्यूज पुट की एंगुलर मोमेंटम की। ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर देखा कि आपके पास जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के फार्मूले में ये आ रहा है, तो हमने कहा कि हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंगुलर मोमेंटम की वैल्यूज भी पुट करते हैं, यानी फार्मूला पुट करके देखते हैं तो हमारे पास क्या बन रहा है। सही है, चलिए अब इन सब को मैं इरेज करता हूं और जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन थी उसी को आगे लेके बढ़ता हूं। क्यों? क्योंकि अब हमने रिलेशन ड्राइव कर लिया मैग्नेटिक मोमेंट का एंगुलर मोमेंटम के साथ, और ये इक्वेशन हमें बता रही है कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डिपेंड ऑन एंगुलर मोमेंटम। सही है, सो हमने देखा था कि हमारा जो एंगुलर मोमेंटम था वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसीलिए अब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अगर डिपेंड करेगी एंगुलर मोमेंटम पे, सो जाहिर सी बात है वो भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। और हमने ई चार्ज, हमने कहा था पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया था। अगर हमारे पास चार्ज इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि हम एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर, सो उसके लिए आपके पास म्यू नेगेटिव ई ओवर 2m और साथ l। अब वेक्टर की बात करें सो सही है, तो हमारा जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, एंगुलर मोमेंटम पे। सो मैं इसके लिए सब्सक्रिप्शन पे यूज कर लेता हूं म्यू एल, यानी ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट या एंगुलर मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब नेगेटिव साइन हमेशा हमें बता रहा है कि अगर हमने जो राइट हैंड रूल से पहले फाइंड किया था ना पॉजिटिव चार्ज का, तो सिंपली नेगेटिव के लिए वो उसके उल्ट हो जाएगा। सो या हम एक और यहां से कंक्लूजन निकाल सकते हैं, यानी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी किसके, एंगुलर मोमेंटम के। क्यों? क्योंकि नेगेटिव इन्वॉल्व हो गया। सो नेगेटिव हमें पता है अपोजिट डायरेक्शन के लिए हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। अच्छा, अब इससे पहले जो हमने मैग्नीट्यूड की बात की, अब जाहिर है क्योंकि हम कह रहे हैं मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट आपका डिपेंड कर रहा है एंगुलर मोमेंटम के ऊपर, और हम एंगुलर मोमेंटम को देख चुके कि वो डूबली क्वांटाइज्ड है। डूबली क्वांटाइजेशन से क्या मुराद, मैग्नीट्यूड भी उसका क्वांटाइज्ड है और उसकी डायरेक्शन भी क्वांटाइज्ड है। तो सिंपली अब जाहिर सी बात है म्यू डिपेंड कर रहा है एल पे, तो जाहिर सी बात है एल डुबली क्वांटाइज्ड है, तो इसको भी डुबली क्वांटाइज्ड होना चाहिए। सो सिंपली ये भी डुबली क्वांटाइज्ड है। हमने मैग्नीट्यूड देख लिया, पहले इसका जो फार्मूला पुट करना था स्क्वायर रूट एल इंटू एल प्लस वन और इंटू एच कट, ये फार्मूला पुट करके हमने इसकी निकाल लिया मैग्नीट्यूड। ठीक है, म्यू बी वाला। सही, अब हम बात करते हैं इसकी स्पेस क्वांटाइजेशन, यानी डायरेक्शन की बात करते हैं। चले जी, अब स्पेस क्वांटाइजेशन हमने देखा था फॉर एंगुलर मोमेंटम कि जो एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन थी वो हम वही लेते थे जो अलोंग जी एक्सिस या विद रिस्पेक्ट टू जी एक्सिस वो डायरेक्शंस होती थी। ठीक है, अब क्योंकि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डिपेंड कर रहा है एंगुलर मोमेंटम पे, तो सिंपली जो स्पेस क्वांटाइजेशन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगी वो भी क्या होगा, द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट यानी म्यू एंड जी एक्सिस इन स्पेस इज नाउन एज स्पेस क्वांटाइजेशन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, अब हमने वैल्यूज फाइंड की थी म्यू की, जो कि अगर मैं लास्ट वाला फार्मूला लिखूं सिंपली वो क्या था आपके पास, ई ओवर 2m और साथ एल एच कट। सही है, ये मैं जनरल बात कर रहा हूँ, अभी इलेक्ट्रॉन की नहीं बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, यानी ये हमारे पास जनरल फार्मूला आया था मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का विद एंगुलर मोमेंटम के साथ। अगर हम स्पेस क्वांटाइजेशन की बात करते हैं, हमें पता है जो एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है जी, जी पे। सही है,
या विद रिस्पेक्ट टू जी एक्सिस जो लेते हैं, सो सिंपली यहाँ पे भी म्यू जी इज इक्वल टू ई आवर 2m और साथ एल जी। अब एल जी हमें पता है डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, जो कि इसका फॉर्मूला था एल जी इज इक्वल टू एम एल एच कट। अगर मैं यहाँ पे दोबारा पुट कर दूं वो वाली वैल्यू, सो आपके पास आ जाएगा जी फार्मूला म्यू जी इज इक्वल टू ई एच कट आवर 2m और साथ एम एल, और फिर नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, सही है, या मैं इधर साथ कर लेता हूं, म्यू जी। अब ई एच कट को हम क्या कहते हैं जी, हम लिख लेते हैं म्यू बी, क्योंकि हमने पहले भी किया था। मैं म्यू बी को एक्सप्लेन करता हूँ, ये क्या है, एम एल और साथ म्यू बी। सो ये हमारे पास डायरेक्शन आ गई किसकी, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की। अब अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन है तो हमें पता है जी मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो किसके होगी, वो एंगुलर मोमेंटम के अपोजिट होगी। क्यों, क्योंकि हमने देखा था उसकी फाइनल इक्वेशन में फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव चार्ज आ रहा था यहाँ पे, ठीक है। सिंपली क्या होगा, जो इसकी डायरेक्शन होगी ना वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन होगी इसके, सही है। तो ये हमने दो वैल्यूज निकाल ली, फाइंड कर ली। अब बारी आती है जी, बताते हैं जी ये म्यू बी क्या है, सही है। म्यू बी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। चलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ इसको, कैमरे को। चलिए अब अगर चले, इससे पहले हमने ये बात की थी, हमने ये फार्मूला लिखा, ये वाला मैं बात कर दी, क्योंकि एम एल की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 0 होती है, +-1 +-2 और अप टू +-L तक होती हैं। सो सिंपली जो हमारे पास एम एल की वैल्यू हो सकती है या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यूज हो सकती हैं जी, ई आवर या ई एच कट, वही जो म्यू बी को लिखता हूँ 2 आवर। सो सिंपली 0 से +-1 +-2 एंड अप टू +-L तक, सही है। तो ये वैल्यूज हो सकती हैं। अब बात करते हैं जी हम म्यू बी की, क्योंकि बार बार मैं कह रहा हूं वो क्या है, वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। यानी म्यू जी इज इक्वल टू एम एल म्यू बी, वेयर म्यू बी इज नोन एज बोहर मैग्नेटॉन। अब बोहर मैग्नेटॉन क्या है, बेसिकली एक यूनिट है किसका, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का। यानी जैसे आपके पास केजी वगैरह होता है ना, केजी यूनिट है किसका, मैस का, तो सिंपली जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का यूनिट है वो क्या है जी, बोहर मैग्नेटॉन, यानी म्यू बी। हम इसमें बोहर मैग्नेटॉन में हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को कैलकुलेट करते हैं, या इसका यूनिट है। सो सिंपली बोहर मैग्नेटॉन की वैल्यू क्या होगी, सो हमने पढ़ा था बोहर मैग्नेटॉन किसके इक्वल होता है, क्योंकि हम फार्मूले में हम इक्वल कर लेते थे ई एच कट आवर 2m। सो सिंपली h हमें पता है क्या है जी, प्लैंक्स कांस्टेंट। E क्या है, इलेक्ट्रॉन होगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और मैस क्या होगा, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो सिंपली हम वैल्यूज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, और उसके बाद 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड होता है, और साथ 2 आ जाएगा, और हमें मैस पता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻31 केजी होता है। सो सिंपली हम जब इनको पुट करेंगे फार्मूले में और कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने के बाद हमारा आंसर कुछ ये आएगा, विच इज म्यू बी इज इक्वल टू 9.2 इंटू 10⁻⁻24, और साथ इसका जो यूनिट आएगा वो क्या आएगा जी, जूल पर टेस्ला। टेस्ला फॉर मैग्नेटिक फील्ड के लिए, यानी मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होता है टेस्ला होता है, और जूल आपको पता है। ये हमारे पास थी जी कुछ क्वांटाइजेशन
किसके मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की, क्योंकि वो डिपेंड कर रहा था एंगुलर मोमेंटम। उम्मीद करता हूँ जी बातें क्लियर होगी होंगी। अगर ना हुई तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई बैक करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।